हमें बड़ी नहीं छोटी बहन पसंद है। दीदी दीदी लड़के वाले आ गए। मैंने देखा लड़का तो बहुत हैंडसम है। भागती हुई श्वेता आई और खुशी में अपनी बड़ी बहन ईशानी का हाथ पकड़कर उसे घुमाते हुए बोली। पहली बार इतने तरीके से साड़ी पहनकर तैयार हुई ईशानी लड़के वालों के आने की खबर सुनकर शर्म से और गुलाबी हो रही थी। उसने सुना था कि लड़का विहान इंजीनियर है और ख़ानदान भी काफ़ी अच्छा है। रिश्ता आने के बाद से ही वह अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुनने लगी थी। श्वेता भी अपनी प्यारी बड़ी बहन की शादी होने के नाम से ही उड़ती फिर रही थी। वह भी आज अच्छे से तैयार होकर अपने होने वाले जीजाजी की खातिरदारी में लगी थी। श्वेता रंग रूप में अपनी बड़ी बहन ईशानी से भी बढ़कर ही थी। ऊपर से उसका स्वभाव भी चंचल और मस्त मौला था। वहीं ईशानी हमेशा मोल तोल कर बोलती थी। लड़के वाले आकर बैठक में बैठे थे। जलपान की व्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही थी। कुल मिलाकर सब 7 लोग आए थे, जिसमें लड़का विहान, उसके भाई बहन, माता पिता और चाचा चाची थे। थोड़ी देर बाद में इशारे से ईशानी को आने के लिए कहा गया। ईशानी चाय की ट्रे लेकर आई। साथ में श्वेता भी आई थी। सब ने चाय ले ली। विहान अपनी बहन के कान में कुछ बोल रहा था। धीरे धीरे सब लोग आपस में कुछ खुसुर फुसुर करने लगे थे। ईशानी के घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। कुछ देर बाद ईशानी के पिता सुभाष जी चुप्पी तोड़ते हुए पूछ बैठे। जी भाई साहब, आपने क्या डिसाइड किया? हमारी बेटी आपको कैसी लगी? यदि विहान बेटा को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। विहान की मम्मी बोली। जी भाई साहब, वह हमें आपकी लड़की तो पसंद है, लेकिन बड़ी वाली नहीं, बल्कि छोटी बेटी हमारे विहान को पसंद आ गई है। इतना सुनकर दोनों बहनें एक दूसरे का मुंह देखने लगीं। ईशानी का तो मन कर रहा था कि वह अभी रो पड़े। वहीं श्वेता को तेज गुस्सा आ रहा था। उनकी बातें सुनकर ईशानी बिना कुछ बोले वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। साथ साथ श्वेता भी चली आई। लड़के के पिता बोले। भाई साहब, अब बच्चों की पसंद के आगे हम क्या बोल सकते हैं? अगर आप राजी हों तो हम आपकी छोटी बेटी का हाथ अपने विहान के लिए मांगते हैं। सुभाष जी सोचने पर मजबूर हो गए, क्योंकि रिश्ता अच्छा था। इस तरह छोड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन यह फैसला लेना भी उनके लिए बहुत मुश्किल था। बड़ी बेटी को छोड़कर छोटी बेटी का रिश्ता कैसे कर दें? उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा और अंदर आकर अपने परिवार के साथ इस बात पर विचार विमर्श करने लगे। जब उन्होंने श्वेता से पूछा तो श्वेता नाराज होते हुए बोली, पापा, उनकी यह बात सही नहीं है। जिसने मेरी दीदी को ठुकराया है, मैं वहाँ कभी शादी नहीं कर सकती। लेकिन बेटा, मैं उन्हें क्या जवाब दूँ? पापा, जवाब आप नहीं, मैं उन्हें दूँगी। आप बस थोड़ा रुकिए, कहकर श्वेता बैठक में लड़के वालों के पास आई और बोली, मुझे आपके रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे आपका बड़ा बेटा विहान नहीं, बल्कि आपका छोटा बेटा पसंद है। श्वेता की इस बात से सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लड़के की माँ तपाक से बोली, यह कैसी बात कर रही हो तुम? भला ऐसा भी कहीं होता है? हम विहान के रिश्ते के लिए आए हैं, तो बीच में छोटा बेटा कहाँ से आ गया? वैसे ही आंटी जी, जैसे मेरी दीदी के रिश्ते के बीच में मैं आ गई। अरे, यहाँ कोई लड़कियों की प्रदर्शनी नहीं लगी थी, जहाँ आपको जो पसंद हो उठा लो। यदि आपको मेरी दीदी पसंद नहीं तो आप यहाँ से जा सकते हैं, श्वेता ने साफ शब्दों में कह दिया। लड़के वाले अपना सा मुँह लेकर लौट गए। ईशानी ने श्वेता से कहा, श्वेता, तूने रिश्ते से क्यों इनकार कर दिया? लड़का तो अच्छा था। नहीं दीदी, जिसने मेरी दीदी का दिल दुखाया हो, भला वह अच्छा कैसे हो सकता है? और होगा तो भी कोई बात नहीं। मेरी दीदी पर ऐसे 100 लड़के कुर्बान, कहकर दोनों बहनें खिलखिलाकर हंस पड़ी। श्वेता को अपने इस फैसले पर गर्व था। यदि मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती तो जीवन भर अपनी बहन की अपराधी बनकर रहती। हो सकता है ईशानी के मन में उसके लिए कोई मलाल ना रहता, लेकिन वह इस गिल्ट में अपना जीवन नहीं बिता सकती थी। अपने इस फैसले के लिए वह खुद को शाबाशी दे रही थी। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।